रूस यूक्रेन युद्ध के 31 दिन हो चुके हैं। न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द, चीख है, जख्म है और पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी ना हुआ हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप देख रहे हैं मैदाने जंग। अब तक दोनों पक्ष जंग रोकने के किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। इस बीच रूसी सेना ने कहा है कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूस से जारी युद्ध में अब तक 900 से अधिक नागरिक मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं और लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा शरणार्थी संकट हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बाइडेन ने नाटो पूरी तरह एकजुट बताया। नाटो और हमारे दृष्टिकोण में कोई अलगाव नहीं। व्लादिमीर पुतिन नाटो को बांटना चाहते थे। पूर्व और पश्चिमी को अलग करना चाहते थे पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। पोलैंड के वॉर्सो में यूक्रेनी शरणार्थियों से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति को जो बाइडेन से पत्रकारों ने पूछा कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिन्होंने ये परिस्थितियां पैदा की है। उसके बाद उसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि इस इज ए ब्यूचर, वो एक कसाई हैं और यह मेरी उसके बारे में प्रतिक्रिया है। Every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. He's a butcher. He's a butcher. That's what makes me Did you make a decision? रूस और यूक्रेन के मैदाने जंग में महाबर्बादी और महातबाही लगातार मचा रखा है। लेकिन आखिर वो कौन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए मरने मारने को लेकर पूरी तरह तैयार है। खबर है कि जेलेंस्की के पास ऐसे जिद्दी जाबाज हैं जिस पर जेलेंस्की की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये जिद्दी जाबाज एक टीम है। ये टीम क्या करती है, कहां रहती है, जेलेंस्की को लेकर जाबाज टीम की कितनी तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रूस के केमिकल हथियार कैसे होंगे बेअसर? जैविक हमले का जवाब कैसे देगा यूक्रेन? पुतिन के पंजे से जेलेंस्की को कौन बचाएगा? इन चारों सवालों का बस एक जवाब है, टाइगर टीम। एक ऐसी टीम जो यूक्रेन युद्ध पर 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर इस टीम की नजर है। रूसी सेना के एक एक मूवमेंट पर यह खास खुफिया टीम आंख गड़ाए हुए है। इस टाइगर टीम का सीक्रेट ऑफिस बना है रूस यूक्रेन सीमा से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक खास कमरा। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम बाकायदा टेबल टॉप रिहर्सल करके पूरे प्लान को तैयार कर चुकी है। व्हाइट हाउस के इस रूम में टेबल पर ही अमेरिका की टाइगर टीम ने रूस के खिलाफ जवाबी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस टाइगर टीम की टास्क लिस्ट में शामिल है पुतिन के परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है,
केमिकल अटैक से यूक्रेन वालों को कैसे बचाना है, जैविक हमला होने पर क्या एक्शन लिया जाए, वहीं युद्ध में फंसने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान कैसे बचानी है। 1 महीने के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। रूस के बरसाए गोलों से यूक्रेन जल रहा है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए। तोप और गोलों के बाद अब रूस की सेना अपने अमोघ हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर वार कर रही है। युद्ध और लंबा खिंचा तो पुतिन अपने एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना केमिकल वॉर शुरू कर सकती है। यहां तक कि यूक्रेन में जैविक बम से भी निशाना साधा जा सकता है। और तो और पुतिन के किलर कमांडो दर्जन से अधिक बार जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन टाइगर टीम के बनाए प्लान से हर बार जेलेंस्की सही सलामत बच जाते हैं। अमेरिका की एक खास टाइगर टीम बीते नवंबर से मिशन यूक्रेन पर काम कर रही है। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है और हर बैठक 120 मिनट तक टेबल टॉप युद्ध अभ्यास करती है। टाइगर टीम को बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट पर मिस्टर प्रेसिडेंट है। इसलिए कीव से 700 किलोमीटर दूर स्पेशल कमांडोज का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से जेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इनके प्लान की एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये जेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे और इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अभी यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है? इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है? तो अपना पता खुद जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. Нічого немає. रूस की सेना कीव को चारों ओर से घेरे हुए है। कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रहने वाले हैं। लेकिन जंग के बीच जेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि मुश्किल हालात में जेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 US नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडोज जेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देते हुए रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद जेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश जेलेंस्की की जान बचाने की होगी, जिसके लिए नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते से पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे। क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है,
जो रूस का जिगरी यार और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और एसएएस कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। नेवी सील्स ने ही पाकिस्तान में छिपे अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। लादेन को ढेर करने वाले ऑपरेशन की खबर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तक को नहीं पता चल पाई थी। नेवी सील्स के उस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में अपने सरकारी आवास व्हाइट हाउस में बैठकर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था। तब नेवी सील्स का टारगेट ओसामा को मारने का था, लेकिन अब उनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने का होगा। ऐसे में कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज से होगा, जो अभी ज़ेलेंस्की की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुतिन की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज को दुनिया में सबसे क्रूर कमांडो के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की इस फोर्स का अहम रोल रहा है। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडोज पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवा या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से वो कीव आएंगे। सील्स कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे जाबाज और घातक फोर्स में शामिल किया जाता है। सील्स कमांडो ऐसे ऐसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत सील्स कमांडो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सील्स कमांडो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाने जाते हैं। सील्स कमांडोज मुश्किल घड़ी में आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर या फिर पानी के अंदर हर ऐसे मिशन को मुमकिन बना देते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। वहीं ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। ये दुनिया की सभी स्पेशल फोर्सेस के लिए मिसाल रही है। एसएएस की तर्ज पर ही तमाम देशों ने अपने कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग देने की परंपरा शुरू की। स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये फोर्स बहुत ही घातक ट्रेनिंग से गुजरती है, हर मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। जैसे अभी लिथुआनिया की एयरबेस पर ज़ेलेंस्की की जान बचाने की तैयारी में लगी है और व्हाइट हाउस में मौजूद टाइगर टीम के एक इशारे पर अपने ऑपरेशन मिस्टर प्रेसिडेंट पर निकल पड़ेगी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यू वॉर कोड इजाद किया है, जिसे वॉर कोड ओ नाम दिया गया है। रूस ने इस युद्ध में सफलता के लिए समंदर प्लान बनाया है, जो काफी खतरनाक है। काला सागर इलाके में पुतिन ने अपने महाबलियों की नियुक्ति कर दी है, जो ओडेसा में खलबली मचा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जमीन और आसमान की जंग के बाद अब यूक्रेन युद्ध में बारी समंदर की लड़ाई की है। पुतिन के अटैक का ब्लू वाटर प्लान यूक्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना ने कैसे जल चक्रव्यूह रचा हुआ है। मारिउपोल शहर के बाद समंदर के रास्ते दक्षिणी यूक्रेन में अब रूस की सेना का अगला टारगेट कौन सा शहर बनने वाला है। काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोतों ने कैसे यूक्रेन की नाकाबंदी कर रखी है, इसे जानने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुन लीजिए। पुतिन के नए वॉर कोड का ज़ेलेंस्की तोड़।
पुतिन के समंदर वाले प्लान को जानने के लिए आपको यूक्रेन के करीब मौजूद काला सागर, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर कैसे जंग का जल अखाड़ा बना हुआ है, इसे समझना होगा। बाल्टिक सागर में रूस पर दबाव बनाने के लिए डेनमार्क का एक युद्धपोत मौजूद है। भूमध्य सागर में भी नेटो के युद्धपोत तैनात हैं, तो वहीं रूस की तरफ से काला सागर और भूमध्य सागर में युद्धपोत से लेकर कई पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। काला सागर के जरिए रूस कितनी बड़ी लड़ाई की तैयारी में है, इसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रूस की सेना यूक्रेन में आसमान से कैसे आग बरसा रही है। ये रूस की सेना का हेलीकॉप्टर अटैक है। हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से इस वीडियो को रूस की सेना ने शूट किया है। रूस का दावा है कि ठीक ऐसे ही रेड आर्मी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है। ये कीव में बमबारी से हुई बर्बादी की तस्वीरें हैं। तस्वीरें अपने आप में तबाही बयान करने के लिए काफी हैं। रूस की सेना हर हाल में कीव पर कब्जे की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन की सेना पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। इसकी एक वजह यूक्रेन के लोगों के बुलंद हौसले को भी माना जा रहा है। ऐसे बुलंद हौसले रखने वालों में तितियाना चोनरवोल भी है। तितियाना कीव पर कब्जे की भीषण लड़ाई में रूसी सेना के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लेफ्टिनेंट तितियाना यूक्रेन की पूर्व सांसद हैं, लेकिन जंग के दौरान वो अजोव बटालियन के लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ रही हैं। वो फ्रंटलाइन ट्रेंचेस में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट संभालती हैं। साथ ही अपनी मिसाइलों से रोजाना रूस के कई टैंक निस्तेनाबूद कर रही हैं। मारिउपोल में रूस की सेना ने भारी बमबारी की है। मारिउपोल में इमारतें तबाह हो गई हैं। बमबारी से इमारतों में भीषण आग लगी हुई है। मारिउपोल में रूस दिन रात बम और गोला बरसा रहा है, लेकिन मारिउपोल पर पुतिन के सैनिक कब्जा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पुतिन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ रूस के टैंक मारिउपोल में शोले बरसा रहे हैं। मारिउपोल में रूसी टैंक का जमावड़ा है। दूसरी तरफ लगातार हो रहे हमले के बाद मारिउपोल से 45,000 लोगों के पलायन की खबर है। बावजूद इसके यूक्रेन की सेना पूरी हिम्मत के साथ रेड आर्मी से मुकाबला कर रही है। देखिए कैसे अजोव बटालियन के टैंक मारिउपोल की गलियों में रूस के सैनिकों पर आग बरसा रहे हैं। फिलहाल मैदान जंग में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।